हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज भी हम लोग हिंदी के उतने ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जितने महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं और मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उन उपन्यासों में कौन कौन से पात्रों की भूमिका को दर्शाया गया है। आप बीएचयू एमएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कहानी के पात्रों को पूछ लिया गया है या उपन्यासों के पात्रों के बारे में पूछ लिया गया है। और ये अगर आप लोग एक चीज़ को नोटिस करें तो एक दो राइटर से ही संबंधित क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की हम लोगों ने पूरी रचनाओं को, यानी जो जो रचनाएं इंपॉर्टेंट थी उन सारी रचनाओं को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं उन उपन्यासों के किरदार कौन कौन से हैं, इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कल देखा था एक बहुत अच्छा वीडियो हमने आपके लिए बनाया था जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। करीब 50 से 60 क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में मिल जाते। तो वो जो आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल रहे थे उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, वो 100% फंसेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप पात्रों के बारे में सही से याद रख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन 100% श्योर हो जाता है। और आप अगर मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के जो किरदार हैं उनके बारे में आप कर लेते हो तब ये मान करके चलो कि आपको 100% मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके बाहर का वो कभी भी पूछे नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लक खराब हुआ तो पता नहीं है, बट आई एम श्योर कि मुंशी प्रेमचंद की ही रचनाएं पूछी जाएंगी। और मुंशी प्रेमचंद चूंकि बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं और बनारस के भी रहे हैं, तो कोई भी अपने क्षेत्र की संस्कृति, कोई अपने क्षेत्र के लेखक को छोड़ करके कहीं बाहर, जो बाहर के लोग हैं, हालांकि बनारस में तो बहुत सारे लोग आए, तुलसीदास जी, कबीरदास, इस तरीके के लोग बहुत सारे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियां हैं और उन कहानियों के पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ कहानियों को ही देखेंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, उनको हमने काउंट नहीं किया कितनी है, लेकिन बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। और उन प्रत्येक रचनाओं का अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो हम लेकर के आपके लिए आए हैं वो सारी के सारी इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा, लिख करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चलिए ऊपर लिख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद। चंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र या चंद हैं, प्रेमचंद। ओके, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो यहाँ इस साइड में लिखेंगे कहानी और इस साइड में लिखेंगे पात्र। ठीक है, कहानी और पात्र। ओके, चलिए सबसे पहली कहानी है उनकी ईदगाह। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ईदगाह हमने खुद पढ़ी है तो आप लोग भी पढ़े ही होंगे। ईदगाह के जो पात्र हैं वो हैं हामिद, अमीना, बहुत मेहनत लग रही है इसमें करने में, लेकिन क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर सिलेबस का हर एक पोर्शन हम आपके लिए कवर कराएंगे,
सो हम आपका हर एक पोर्शन कवर कराएंगे एग्जाम से पहले पहले 2 दिन 3 दिन पहले ही पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए, पेपर को सॉल्व करते रहिए, एकदम रुकना नहीं है। बस जब रुकेंगे नहीं तो झुकेंगे नहीं तो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए देखते रहते हैं हम लोग, ठीक है। हो गए आपके हामिद हो गए, अमीना हो गए, मोहसिन, सम्मी, मोहसिन, सम्मी, इसके बाद मूरे, महमूद, ठीक है। एक कहानी कंप्लीट हो गई। चलिए दूसरी कहानी इनकी क्या है, इनकी दूसरी कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर के किरदार कौन कौन से हैं? जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, सॉरी इसमें और भी किरदार हैं लेकिन ये दोनों लोग फेमस हैं। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, ठीक है। अब तीसरी कहानी हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आप सभी लोगों को? हाँ दिख रहा है। ओके, तीसरी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी, मंत्र। सभी ने पढ़ी होगी मंत्र, ठीक है। मंत्र, मंत्र के किरदार हैं कैलाश, डॉक्टर चड्ढा, कैलाश, डॉक्टर चड्ढा, चड्ढा, ठीक है, डॉक्टर चड्ढा। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी की जो रचनाकार उसके किरदार हैं वो हैं निर्जा, सज्जाद अली, निर्जा, सज्जाद अली, निर्जा, सज्जाद अली, मीर बेगम, मीर बेगम, ठीक है। ये इसकी किरदार हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग नीचे चल करके। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं फिर। सॉरी, पात्र मिट गया। पात्र, ठीक है। चलिए अगली कहानी हम लोग देख लेते हैं, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं, ठीक है। कुआं, कुआं, इसके किरदार हैं जोखू जंगी ठाकुर, जोखू जंगी ठाकुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी हम लोग देखते हैं इनकी। समझ में आ रहा आप लोगों को? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नेक्स्ट कहानी नमक का दरोगा। नमक का दारोगा, इसमें है किरदार हैं वंशीधर, आलोपदीन, आलोपदीन, ठीक है। वंशीधर और आलोपदीन। चलिए नेक्स्ट है पूस की रात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूस की
रात। रचना भी एक साथ आप लोगों को कहानी इनकी कौन कौन सी है वो भी मिल रहा है, इसके साथ ही साथ रचना में कौन कौन से किरदार हैं वो भी आपको सामने ही मिल रहा है। हल्कू, मुन्नी, जबरा, याद आ रही है कहानी आप लोगों को? जिन लोगों ने भी पढ़ी होगी उनको याद आ रहा होगा। मुन्नी, जबरा, ठीक है। जबरा, जबरा कौन था? कुत्ता था। नेक्स्ट, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी, इसके किरदार हैं बेनी माधव सिंह, बेनी माधव सिंह सॉरी, बेनी माधव सिंह, आनंदी बिहारी, आनंदी बिहारी, श्रीकंठ, सॉरी श्रीकंठ, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी रचना हो गई? ये हो गई आपकी बड़े घर की बेटी। इसके बाद है दो बैलों की कथा। बैलों की कथा, दो बैलों की कथा। इसके जो पात्र हैं झूरी, हीरा और मोती। ये क्वेश्चन आया हुआ है, झूरी, हीरा, मोती। ये क्वेश्चन किसी साल का क्वेश्चन पेपर आप अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। दो बैलों की आत्मकथा से ये पात्र पूछा गया था, हीरा और मोती किसके पात्र हैं, ठीक है। चलिए लास्ट है जो हम लोगों को देखना है, कफन। कफन, कफन के जो किरदार हैं वो हैं पीसू, माधव, बुधिया। पीसू या कहीं के घीसू है, घिसू, माधव और बुधिया। माधव, बुधिया, ठीक है। ये रही टोटल आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी कहानियों का जिक्र किया है या जिससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी हुई है वो सारे के सारे पार्ट आपके ये सामने रहे। आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और मुझे इस कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, प्रयास अच्छा लग रहा होगा मेरा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।